पति बाबू? अरे ये तो बौंदिता है, अनिरुद्ध की पत्नी। रोको इस तमाशा को, कैदी भाग गया है। हट जा, जाने दो मुझे मेरे पति बाबू के पास। कौन है तू और किसके लिए काम करता है? बता मुझे, कैदी को तूने भगाया? अगर अनिरुद्ध की जान बचानी है तो इस पुलिस वाले पर गोली चलानी पड़ेगी मुझे। अफसोस, मेरी बंदूक भी ठीक वहीं रखी है जहां वो थानेदार खड़े हैं। मनोरमा, कहाँ जा रही हो? जाने दो मुझे, जरूरत है अनिरुद्ध को मेरी, वो मर जाएगा। नहीं, इस समय तुम्हारी जरूरत ज्यादा देश को है। तुम अनिरुद्ध को बचाना चाहती हो या आजाद हिंदुस्तान चाहती हो? चुन लो आज। मेरे लिए देश की आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं, ना मेरी दोस्ती, ना मैं खुद। मुझे कुछ करना होगा।
रहा होगा ना आपको पति बाबू, पर आप चिंता मत करो, इससे सारा दर्द चला जाएगा आपका। हटिए हटिए हटिए। मारी बाबू। महारानी जी, बैरिस्टर बाबू को बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए आपके काका ससुर ने हमें यहाँ भेजा है। वो वही अस्पताल में बड़े डॉक्टर से बात कर रहे हैं। कृपया जल्दी चलिए। माफ करिए भारी बाबू, काका ससुर जी से कहिए कि पति बाबू को अस्पताल में भेज सकती मैं, क्योंकि ये इनके अभिमान की बात है और उस पे चोट पहुंचे ये अच्छा नहीं लगेगा ना मुझे, क्या मेरे पति बाबू को। लेकिन इलाज भी तो जरूरी है बहुरानी जी। जी पति बाबू को देखकर दवा देके गए हैं। चले जाइए बारी बाबू। कितनी सुगुनी पत्नी है, सुबह से भूखे पेट पति की सेवा में लगी है। भगवान करे जल्दी से जमींदार बाबू ठीक हो जाए। पति बाबू, अब ठीक है ना पति बाबू? पति बाबू, आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? मेरी पढ़ाई के लिए किया ना आपने ऐसा? मुझे माफ कर दो बौंदता, तुम्हारे विद्यालय का शुल्क मैं इकट्ठा नहीं कर पाया बौंदता, मुझे माफ कर दो बौंदता। ऐसा मत कहिए पति बाबू, मेरे होते हुए मैं आपको कभी नहीं हारने दूंगी। हम विद्यालय के दाखिले के लिए फिर से मेहनत करेंगे। कितनी अच्छी हो बौंदता, कितनी अच्छी हो तुम। तुम्हें तो गुस्सा होना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए कि मैंने तुम्हारा सपना तोड़ दिया। हाँ, गुस्सा हूँ मैं आपसे पति बाबू, पर इसलिए कि आपने अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाली। शिकायत भी आपसे कि आपको पता नहीं कि आपसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। नहीं बौंदता, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से बढ़कर मेरे जीवन में कुछ नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करने की जंग में मैं हार गया बौंदता। नहीं, मेरे पति बाबू कभी नहीं हार सकते। मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। बौंदता, बौंदता मेरी तरफ देखो। नहीं, पहले अपने शब्द वापस लीजिए, तभी देखूंगी। बौंदता, जिद मत। मिशन सफल रहा। तुम्हारी मदद से अपने क्रांतिकारी साथी को छुड़ा लिया हमने अंग्रेजों से, और इसके लिए हमेशा तुम्हारी कर्जदार रहूंगी मैं। मेरे वादे के अनुसार तुम्हारी पत्नी के विद्यालय के शुल्क के पैसे छोड़े जा रही हूँ, तो तुम जहाँ कहोगे वहाँ तुम्हारे पैसे भिजवा दूंगी। वादा रहा। बौंदता, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था बौंदता, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तुम सही थी जब तुमने कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने में मैं कभी नहीं हार सकता। अपनी आंखें बंद करो, हाथ आगे करो। आंख खोलो। बौंदता, हमारे विद्यालय का शुल्क मैंने कमा लिया बौंदता, तुम विद्यालय जा पाओगी, तुम पढ़ाई कर पाओगी, बैरिस्टर बाबू बन पाओगी बौंदता।
बैरिस्टर बाबू बंदिता। पति बाबू, मेरे विद्यालय का शुल्क भले ही न दीजिए, पर एक वादा कीजिए, दोबारा ऐसे अपने जन्म खाते में कभी नहीं डालेंगे। नहीं, हमेशा मेरी जिम्मेदारी से पहले अपनी सुरक्षा और हमारी खुशी देखेंगे। आपके लिए आपकी जान से बढ़कर कभी नहीं होगी मेरी जिम्मेदारी। वादा कीजिए मुझसे, कीजिए ना। छाया तो सिर्फ रोशनी में साथ देती है, लेकिन मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। ये भरोसे का गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। ये लड़की मेरी जिम्मेदारी बनकर रहेगी हमेशा। नहीं बंदिता, तुम्हारी जिम्मेदारी निभाना मेरे जीवन का लक्ष्य है बंदिता, और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और मेरे लिए आपके जीवन की सलामती, आपकी खुशी सब कुछ है, और मैं भी उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ पति बाबू। तब तो एक ही तरीका है। काका ससुर जी, जिससे बहू भी खुश रहे और अनिरुद्ध की जिद भी पूरी हो जाए। हमारी बहू को लेकर घर वापस लौटा। मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं और बंदिता इस घर को छोड़कर बाहर जाएंगे। सब ये देखेंगे कि मैं कैसे अपने बलबूते पर पैसे कमाऊंगा, बंदिता को पढ़ाऊंगा। नहीं काका, अभी बंदिता के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। अरे तो करना, कौन रोक रहा है तुझे? यहाँ इस तरह अपनी जान खतरे में डालकर नहीं, अपने घर पर स्वस्थ रहकर, खुश रहकर निभाओ अपनी जिम्मेदारियां। काका, मैं उस छत के नीचे नहीं रह सकता जहां संपूर्णा जैसी औरत रहती है। बहू समझाए। काका ससुर जी, पति बाबू के आत्मसम्मान की बात है, कैसे मनाऊं? हम भी तो बड़े हैं घर के, चलकर आए हैं यहाँ, कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। पति बाबू, आपको मेरी कसम है, आप घर लौट चलिए। आपको जो भी साबित करना था आपने कर दिया है। आपका मान, सम्मान और अभिमान सब ऊंचा हो गया। सभी के नजरों में अब काका ससुर जी की बात मानेंगे तो उनका मान भी रह जाएगा। घर और परिवार से बढ़कर कुछ होता है क्या? और जहाँ तक संपूर्णा माँ की बात है, तो भले ही वो रॉय चौधरी हवेली में रह ले, पर वो हमारे दिल और दिमाग में रहेंगी या नहीं, ये तो हम ही तय करेंगे ना। सही कह रही है बहू अनिरुद्ध। अरे तो जाने दे उसे, तू क्यों अपना मन मैला करता है? पर काका, मैं कैसे भुला सकता हूँ क्या किया है संपूर्णा ने। और जो आपने आज किया है वो मैं नहीं भूल सकती पति बाबू। आज अगर कुछ हो जाता आपको तो मैं कभी क्या अपने आप को माफ कर पाती? दोबारा कभी किताब उठा पाती क्या? मैं कभी पढ़ पाती क्या मैं पति बाबू? बोलिए ना पति बाबू, क्या आप चाहेंगे कि कभी ऐसा हो? बेटा घर आ जा, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, तेरे पाँव पड़ते हैं। काका, ये क्या कर रहे हैं आप काका? अगर आप चाहते हैं तो मैं और बंदिता हम घर वापस आएंगे। रॉय चौधरी हवेली में सबके साथ रहेंगे, ये वादा है आपसे।
वाह 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 वाह। तो तय हो गया। अब हम जाते हैं, हमें ना तैयारी करनी है खूब सारी। अरे कल का दिन तो वैसे भी बड़ा खास है। एक तो तुम लोगों की वापसी हो रही है और दूसरी भूल गई, तुम्हारे विवाह की वर्षगांठ है। खूब धूमधाम से मनाएंगे। पूरा तुलसीपुर देखेगा कैसा बाजे गाजे के साथ स्वागत होगा तुम लोगों का। आप सबका बहुत धन्यवाद। इस मुश्किल समय में हमारा साथ दिया, बहुत कुछ सीखा आप सबसे। सीखा तो आपसे बहुत कुछ है हमने अनिरुद्ध बाबू। इतने बड़े घर के बेटे होते हुए भी आपने ये कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम आपके बराबर के नहीं हैं। चलो नंदिता। पति बाबू, बस मैं अभी आई। ये घर हमेशा मेरी यादों में रहेगा, क्योंकि यही तो मेरा और पति बाबू का रिश्ता और मजबूत हुआ। ये आईना मेरे पति बाबू का दिया पहला तोहफा है। इसे तो मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी अपने पास। काका ससुर जी, अभी तो दिवाली बहुत दूर है, इतनी सजावट और रौनक क्यों है? अरे हमारे राम और सीता तो आज वनवास से लौटे हैं ना, तो हमारी दिवाली तो आज ही हुई। इंतजार किस बात का है काका? अंदर बुलाइए ना दादा और बौदी को। हाँ, कब से रोक रखा था खुद को रसगुल्ला की हांडियां बनने के लिए। अरे आरती की थाली तुम लाती हो या हम खुद आरती कर दे संपूर्णा बहू? मैंने कहा था ना संपूर्णा माँ कि पति बाबू का अभिमान नहीं टूटेगा। ये देखिए, पति बाबू ने अपनी मेहनत से मेरे विद्यालय का शुल्क भर दिया ना। देखिए, बिनोय, तुम क्या किसी न्योते की प्रतीक्षा कर रहे हो? अरे बेटा मौत के मुंह से आया है, उसे गले लगाओ सारे गिले शिकवे भूल के। उसकी ताकत बनो, ना कि बीवी का तुम छल्ला। रस्मों का मेला यहाँ पे खेल रहे हैं सारे, आजा शामिल हो इसमें जरा थोड़ा मुस्कुरा रे। मुझसे ये रिश्ता जो आपसे सवारे, चल सयाने से थोड़ा नाता बन जा तू, छोड़ बसेरे आसमां। खुशी है मुझे कि तुम चुनौती जीत कर लौटे हो। चलो चलो, अरे इन दोनों के वर्षगांठ की खुशी में जो उत्सव रखा है उसके लिए सब तैयार हो जाओ जल्दी से। नहीं काका ससुर जी, तुम खुश नहीं हो? मैं तो बहुत 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 खुश हूँ।
पर पहले पति बाबू के जख्मों पर लेप लगाना है मुझे, उसके बाद ही उत्सव मनाऊंगी मैं। पति की चिंता करने वाली पत्नी हो तुम। जब तक वो दर्द में रहेगा तुम कैसे आराम से रह सकती हो? पति बाबू, हाँ बोंदता, चलिए आपके जख्म पर लेप लगा देती हूँ। अभी नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो। क्यों? सवाल ना पूछो, आंखें बंद करो और कुर्सी पे बैठ जाओ। हाथ आगे करो। क्या है पति बाबू? पता चल जाएगा बोंदता, बस कुछ पलों का इंतजार है। 3, 2, 1, आंखें खोलो। तो खड़ी है पति बाबू मेरे लिए? हाँ बोंदता, जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि घड़ी समय बताती है और अब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम समय का महत्व समझो। समझो कि समय कितना कीमती है तुम्हारे लिए। बोंदता, तुम बैरिस्टर बाबू बनना चाहती हो ना? तो आज से, बल्कि अब से, हर पल, हर क्षण तुम्हारे लिए बहुत कीमती है बोंदता। हर पल अनमोल है। एक क्षण व्यर्थ न जाने देना जिंदगी का। बहुत अच्छी घड़ी है, और क्यों ना हो हमारी विवाह की वर्षगांठ का तोहफा जो है। धन्यवाद बैरिस्टर बाबू। फिर से बोलो। बैरिस्टर बाबू। फिर से बोलो। बैरिस्टर बाबू। बोंदता, तुमने बैरिस्टर बाबू बोला। तुमने इस बार बैरिस्टर बोलो। उड़ूंगी मैं बैरिस्टर बाबू, लगवा दो मुझे पंख। बोंदता, तुमने सही उच्चारण किया। हाँ। मतलब विद्यालय नहीं, स्कूल जाने वाली बोंदता अंग्रेजी बोलने लगी है। वाह, बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश। पर सच कहूं, अपना बनना बैरिस्टर बाबू कहने में आता है। ये बात तो है बोंदता। अब मैं भी एक सच कहूं, ये घड़ी ना किसी विवाह की कोई वर्षगांठ का तोहफा नहीं, ये तो तोहफा है तुम्हारे वार्षिक इम्तिहान के परिणाम का बोंदता। आहा, ये रहे तुम्हारे वार्षिक इम्तिहान के परिणाम बोंदता। नहीं, रिजल्ट्स। वाह बोंदता, तुम्हारे रिजल्ट्स। बोंदता, हर विषय में तुम्हें सबसे ज्यादा अंक, मतलब हाईएस्ट मार्क्स। बहुत खुश हूं मैं बोंदता, बहुत अच्छे। बोंदता, मुझे तुम पर गर्व है। हम प्राउड ऑफ यू। तू खाना, चलिए आप बैठिए। सॉरी 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 सॉरी। वाह, अब चलिए बैठिए यहाँ पे। आपके ये जख्म मुझे हमेशा याद दिलाएंगे कितना कुछ किया आपने मेरे लिए, किन किन मुश्किलों से लड़े आप, और कितना दर्द सहा आपने मेरे लिए।